जय हिंद। माननीय प्रधानमंत्री जी और मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा परिचय विप्लव विश्वास, रिटायर्ड इंडियन आर्मी, वेस्ट बंगाल 24 परगनास नॉर्थ, चांदपाड़ा से। 29 अप्रैल को पीएम साहब एआर में मन की बात प्रोग्राम में मैं अपने अभिमत रखने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रूप्स पर्सनल बिलो द ऑफिसर्स रैंक इन वेरियस फोर्सेस ऑफ आवर कंट्री, जो कि आज भी ब्रिटिश रूल में ही बलवत है। आपकी सरकार ने डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, डिजिटल इंडिया जैसे ऐतिहासिक कदम उठाया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इंडियन डिफेंस, आर्मी एंड अदर फोर्सेस में जो मेथड ऑफ रूलिंग सिस्टम है उसकी सुधारना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज़ाद देश है तो अपनी फोर्स की कानून भी अपने देश के हिसाब से होना चाहिए। और मैं आशा और पूरा विश्वास रखता हूं कि देश की सर्वदल की समर्थन भी मिलेगी। सरकार जानती है, डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, सरकार बनती है, डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, चले जाते हैं और उनका ध्यान या लक्ष्य होता है सामरिक मजबूती। आज तक किसी मंत्री ने यह नहीं जानने की कोशिश की पीबीओआर एंड ऑफिसर्स रिलेशन कैसा है और ये वाकई सुधरना चाहिए या नहीं। आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारी फ़ौज की पीबीओआर वही के वही गुलाम बन के रह गए। उनका कोई सुनने वाला लोग नहीं है। उनका कौन सुनेगा? मंत्री लोग या हाई प्रोफाइल फैमिली से वही कोई फ़ौज में नहीं आते हैं और उनकी ज्ञान होती है अफसर की फीडबैक की ऊपर। इंडियन डिफेंस ऑफिसर्स तो कानूनी तौर पर मानते हैं कि वो लोग इंग्लैंड से आया है और इंडियन ट्रूप्स को कमांड करने के लिए, और वाकई में उनका डिफेंस लाइफ स्ट्रेटेजी ऐसी ही है और उनकी भाषा भी अंग्रेजी है। अगर हमारा देश का कोई भी प्रैक्टिकली ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब ब्रिटिश राज थे तो हमारे देश की ट्रूप्स की ऊपर कैसे नाइंसाफ़ी होता है, तो इंडियन डिफेंस में किसी भी फोर्स में आप पीबीओआर में दाखिला लीजिए, बेशक टीए फोर्स में भी जा सकते हैं। तो आप बताइए, आज़ाद हिंद में किसी को ब्रिटिश राज करने का मौका मिला है तो अपने कानून क्यों बदलाएंगे? और यही अफसर मंत्री को डिफेंस सलाहकार होते हैं। मतलब ये हुआ फ्री इंडिया बट फुल ब्रिटिश रिगार्ड्स। पीबीओआर में जो लोग आते हैं वो 99% गाँव की किसान का बेटा ही होता है। तो हमारी देश की कहानी ये हुआ कि किसान खेत में और उसको बेटा देश की बॉर्डर में मर रहा है। हमारे डिफेंस अफसर तनख्वाह एक जवान की तनख्वाह की करीब 4 गुना है। इतनी बड़ी गैप शायद बहुत कम देश को देखने को मिलेगा। रिपोर्ट कहता है 25% डिफेंस ऑफिसर डेफिशिएंसी है। तो मेरा सवाल ये है कि 130 करोड़ की आबादी में प्रतिभा की कमी है, पर जहाँ तक हम जानते हैं कि हमारा देश एक युवा देश है। हमारे देश में तो कुछ परंपरा चली आ रहा है, जैसा फिल्म इंडस्ट्रीज़, पॉलिटिक्स, सर्विसेज, सब कुछ बाय जनरेशन चले आ रहा है। तभी तो इंडियन डिफेंस में 50% ऑफिसर्स वो है जिनका ताल्लुका ऑफिसर्स फैमिली से है। क्या वो डेफिशिएंसी उनकी जनरेशन के लिए रखा जाता है? सरहद पर मंत्री लोग आते हैं, रिबन काटते हैं, लाडू बांट के मीडिया कॉन्फ्रेंस बुला के कहते हैं वॉल इज़ वेल, मोरल ऑफ आवर सोल्जर इज़ स्ट्रांगली हाई। पर मंत्री जी को ये नहीं पता होता है कि आपके आने से 1 महीने पहले उनकी छुट्टी बंद हो चुका है। ड्राई रिहर्सल कर करके वो लोग थक चुके हैं और सिखाई की बातों को याद रखना है। मंत्री जी कुछ पूछे है तो उसकी बताना है, उसकी मन की बात नहीं तो फिर मन की बात किसकी? हमारे डिफेंस में जो भी मॉडिफिकेशन की सिद्धांत हमेशा ऑफिसर ही लेते हैं, तो फिर उसके खिलाफ चेंजमेंट क्यों करें? एक 18 साल का 4G 5 जनरेशन का लड़का देशभक्ति करने का सपना देखता है और जब उसका फोर्स में एंट्री होता है तो उसे 10-70 साल पुराना कल्चर में जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही कठिन लड़ाई होता है, पर ऐसे सहना होता है। फौज में सुझाव पेटी यानी सजेशन बॉक्स तो आज से नहीं है, पर क्यों आज तक जवान का मानसिक बदलाव नहीं आया? क्योंकि सब दिखावा है। जो भी मुंह खुलेगा उसका टारगेट बनाओ, परेशान करो, एक्ट लगाओ, पनिशमेंट दो, 10 नंबर फॉर्म भरो, डिफॉल्टर घोषित करो और फाइनली कोर्ट मार्शल करो। तो फिर जवान आवाज़ कैसे उठाएगा? जहां नो सीबीआई, नो मीडिया, नो ईडी, नो परमिशन, तो वहाँ तो मर्जी अपनी ब्रिटिश राज चलाओ। बिकॉज दे आर ब्लडी इंडियन ट्रूप्स। नौकरी प्यारी है तो मुंह बंद। ये तो रही साहब लोगों की बातें। अब जरा सल्फ नज़र मेम साहब लोगों के ऊपर डालते हैं। जवानों की परिवार के ऊपर यानी फैमिली क्वार्टर में उनकी मैडमों की राज चलती है फैमिली वेलफेयर सेंटर के नाम पर। जितना चमचगिरी इधर उससे ज़्यादा उधर करनी पड़ती है।
जवान उनके लिए घर की पति का अपना नौकर या गुलाम समझता है। आपसे हमारे देश की बड़ी उम्मीद है, अनुरोध है कि इसके ऊपर आप विचार जरूर करेंगे। जय हिंद।